Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, अगर आपके भी तलवों में जलन रहती है, सुन्नपन रहता है, झंझनाहट रहती है, कहते तलवों में आग सी लगी हुई है, जलन होती है, रात को लौटते हैं, हड़कल बेचैनी होती है, छटपटाहट होती है, रेस्टलेसनेस जिसको बोलते हैं, अगर ऐसी कंडीशन है तो डरने वाली बात नहीं है। आज की वीडियो है इसीलिए ऐसी एक टैबलेट आपको बताने वाला हूं जो इन समस्याओं को ठीक करेगी। देखिए, जो आपकी समस्या है पैरों में जलन रहना, तलवों में जलन रहना, आग सी जली रहना, या फिर आप बोल सकते हैं सुनपन, झंझनाहट, इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बात करें, बर्निंग फीट, या फिर हम इसके अलावा इसको बोलते हैं कि आपको तलवों में जलन हो रही है। आपको कभी कभी क्या लगता है, अचानक से सुई जैसा चुभना जैसा होता है, जैसे एक सुई चुभ गई हो, एक करंट सा लगा हो, ऐसा भी आपको महसूस दे सकता है। इसके अलावा आपको पैरों में दर्द रहेगा, पिंडलियों में या फिर तलवों में सुन्नपन की शिकायत रहेगी, और पैरों में आपको कमजोरी दिखाई देगी। पैर लड़खड़ाते रहेंगे, कांपते से रहेंगे, उनको बोलेंगे पैरों में आपकी कमजोरी है। तो अगर आप इस कंडीशन से जूझ रहे हैं तो डरने वाली बात नहीं है। वीडियो इसीलिए मैं बनाता हूं ताकि आपको उपचार बता सकूं। अब जान लेते हैं कारण क्या है, किस वजह से ऐसा आपके साथ हो रहा है। तो देखिए, पहला कारण जान लेते हैं, वो है नर्व डैमेज। नसों में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, डैमेज हुई है नसें, तो वहां पर ये दिक्कत बनती है। नसों में वीकनेस है या फिर आपकी बॉडी में वीकनेस है, अगर आपको डायबिटीज है तो ये दिक्कत हो सकती है। जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं, मैं ज़्यादा देखता हूं कि वो कहते हैं घुटनों से नीचे नीचे दर्द, हड़कल, सुनपन, झंझनाहट रहती है, चाहे तलवों में हो चाहे पिंडलियों में। शुगर वाले पेशेंट को मैं अक्सर देखता हूं, आपने भी सुना होगा, जो शुगर वाले पेशेंट है उनको दर्द रहता है नसों में। इसके अलावा अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, यानी फूलने वाला थायराइड आपको है, तो भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा अगर आप हैवी अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप लगातार ही अल्कोहल, शराब आदि का इस्तेमाल करते हैं, सोम रस का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं मन को बहलाने के लिए, मन को फुसलाने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको दिक्कत होती है। इसके अलावा अगर आपके अंदर विटामिन की कमी हो गई है, जैसे विटामिन B12 हमारे लिए ज़रूरी होता है नसों को ताकत देने के लिए, अगर किसी भी तरह के विटामिन की कमी आपके अंदर होती है तो भी ऐसा आपके साथ हो सकता है। अगली बात करते हैं कि अगर आपके अंदर पोषण की कमी है, खाया पिया आपको लग नहीं रहा है, खाते हैं उल्टा सीधा तो लगेगा कहां से, और कभी कभी ऐसा है कि अच्छा भी खा रहे तो भी नहीं लगता है, तो उसे बोलते हैं पोषण की कमी, यानी डाइटरी इनसफिशिएंसी। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको चुभन, सुनपन, जलन महसूस दे सकती है। या लास्ट एक पॉइंट आता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो अगर ऐसी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं तो आपको नसों में दिक्कत बनती है। अब बात करते हैं जांच कौन कौन सी करा सकते हैं आप। तो पहली जो जांच होती है वो है पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री, यानी कि आप उसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, उसके पास के बारे में जानते हैं, भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब से दिक्कत है, क्या वजह रही थी, तो ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन आपका होता है। इसके अलावा आपको साइन और सिम्टम के आधार पर, लक्षण के आधार पर भी पहचानते हैं कि भाई ये दिक्कत क्या हो सकती है। अगर आपको शुगर की दिक्कत है तो ब्लड शुगर की टेस्ट करते हैं, यानी शुगर की जांच करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं, उसमें देखते हैं अगर शुगर बढ़ा हुआ है तो हम कहते हैं भाई शुगर आपको बढ़ रहा है इसलिए आपको ये दर्द हो रहा है। अब जल्दी से जान लेते हैं इलाज के बारे में। सारी चीज़ें हमने जान ली हैं, इलाज क्या है इसका। तो यहाँ पर हम टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है रेसनर प्लस टैबलेट। इसके अंदर बात करते हैं क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई है। तो दोस्तों, इसके अंदर प्रेगाबालिन 75 mg में, नोट्रिप्टिलिन 10 mg में, और मिकोबालामिन जिसे मेथाइलकोबालामिन भी बोलते हैं 1500 mcg माइक्रोग्राम में मिलता है। कंपोजिशन आपने जान ली। बात करते हैं कौन बनाता है, कौन सी कंपनी है। तो इसको बनाने वाली कंपनी है ल्यूपिन। और बात करते हैं इसके प्राइस की, तो 217 रुपये के 217 रुपीज़ की आपको 10 गोलियां मिलती हैं। हालांकि थोड़ी महंगी है, लेकिन जो इसका काम है मेरे भाई, उसको आप देख करके दंग रह जाएंगे। महंगी भले ही हो सकती है, लेकिन रिजल्ट जब आप देखेंगे तो इसकी शिकायत आप नहीं करेंगे। बात करते हैं डोज की, तो एडल्ट डोज जान लेते हैं। तो आपको एक गोली लेनी होती है रात को सोने से पहले। दिक्कत ज़्यादा है तो सुबह शाम भी एक गोली डॉक्टर चला देते हैं। वो कंडीशनल होता है कि आपकी कंडीशन देखी जाती है। दिक्कत अगर आपको ज़्यादा बन रही, डॉक्टर उसी हिसाब से सजेस्ट आपको करते हैं। दिक्कत अगर कम है तो दिन में एक गोली दी जाती है, यानी रात को सोते टाइम। अदरवाइज आपको सुबह शाम भी गोली दी जा सकती है खाना खाने के बाद। और इसको चलाना होता है आपको 1 महीना, या फिर लंबे समय तक भी आपकी चल सकती है, 1.5 या 2 महीने तक भी। वो कंडीशन है, मैंने बोला है कि कंडीशनल आपकी ये मेडिसिन होती है। आपकी जो स्थिति है उसको जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उसके अनुसार ही हम तय करते हैं भाई इतने दिन चलेगी। ऐसे नहीं बता सकते भाई 4 दिन खा लीजिए, 5 दिन खा लीजिए, क्या पता क्या कंडीशन है। तो वो जब हम बैठते हैं, देखते हैं, पूछते हैं, तभी हमें पता लग पाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इससे संबंधित कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।